बीएसएफ के हमारे जांबाजों का नारा है शूट टू किल, यानी जब दुश्मन सामने हो और गोली चलाने की नौबत आए तो फिर दुश्मन को चित करके ही काम खत्म होगा। वहां तक पहुंचने के लिए फायरिंग रेंज में लाइव कार्ट्रिज के साथ प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे डिप्टी कमांडेंट विष्णु से एक बार फिर से। विष्णु जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो हम फायरिंग रेंज में आए हैं, इस प्रैक्टिस के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आप अपने सिपाहियों को तैयार करते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग जहां हम ड्राई प्रैक्टिसेस करते हैं। और जो हमारा मुद्दा है, एक गोली एक दुश्मन, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने एक दुश्मन को अपनी एक गोली खर्च करके नेस्तनाबूद कर सके और उसके इरादों को विफल कर सके। उस इरादे को, उस मुद्दे को हासिल करने के लिए हम लाइव प्रैक्टिसेस करते हैं फायरिंग की, फायरिंग रेंजेस पे, जहां अभी हम हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे हमारे जवान अपनी जो शूटिंग की स्किल्स हैं, जो ड्राइव प्रैक्टिसेस के दौरान हमने स्क्वाड पोस्ट पे सीखी थी, तो हमारा शूट टू किल यानी एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा, वो अपनी फायरिंग को यहाँ पर हम प्रैक्टिसेस दे के उस मुद्दे को हम हासिल करते हैं। चलिए तो अपनी आंखों से ही देख लेते हैं। कमांडर साहब को बोले फिर। डिटेल फायर। तो बीएसएफ के इस कैंप में आकर हमने आपको अपने सिपाहियों की ऑपरेशनल ड्यूटीज भी दिखा दी, उनके पीछे क्या प्रैक्टिस होती है, क्या प्रशिक्षण होता है, ये भी आपने देख लिया। तो अब जानने की ज़रूरत है, और उसमें विष्णु जी मेरा एक बार फिर से साथ देंगे, कि आखिरकार ये सिपाही इतने कड़े शेड्यूल के बावजूद, इतनी मेहनत जो सुबह से शाम तक चलती है, विष्णु जी मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? अपने खाली समय में क्या करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सुबह से अभी तक आप देख के आई हैं कि किन भौगोलिक परिस्थितियों और किन कठिनाइयों के बीच हमारे जवान अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं और राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं, समर्पित भाव से कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। तो उसके पीछे मैं मानता हूं कि 4 बहुत बड़े कारण हैं। आपको पता है कि बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो 2 विभिन्न मोर्चों पे बिल्कुल अलग अलग तरह की ड्यूटियों में तैनात रहती है। पहला वो मोर्चा है जो आजकल देख रहे हैं हम, शांति काल, जहाँ पे हमारा काम बेसिकली सीमा प्रबंधन का है, जिसमें एक हमारा थ्योरी है, जो हमारा सिद्धांत है मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। वहाँ हम फोर्स का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं। दूसरा मोड होता है हमारा युद्ध काल के समय में, जबकि आपको एक्चुअल ज़रूरत होती है अपने फोर्स के इस्तेमाल करने की, लेकिन ये दोनों ही मोड अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। तो इन दोनों मोड के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए हमारा प्रशिक्षण, जो बुनियादी प्रशिक्षण है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे जवानों का मनोबल, उनका मानसिक स्तर इसको अपने आप को स्विच कर सके। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो फोर्सेज में एक कल्चर है सामूहिकता की भावना। सभी हम एक कैंप में, हम एक यूनिट की तरह रहते हैं। एक पूरी, जैसे अपनी बॉडी है, बॉडी में आपके कहीं भी कुछ भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो पता चलता है। इसी तरह किसी भी जवान को हमारे अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो सभी हम उसको पूरी तरह से केयर करते हैं और उसके ऊपर पूरा किसी भी लेवल पे हमको जाना तो हम जाके उसकी समस्या का समाधान करते हैं। तो ये सामूहिकता की भावना है। हम सभी रैंक मिलके साथ में शाम को गेम्स होते हैं, साथ में हम अपना प्रशिक्षण लेते हैं, साथ में हमारा मनोरंजन का जो भी है और भोजन करने का भी हमारा साथ में है। तो ये हो गया। नंबर 3, हम मनोरंजन के, जो अपने जवानों के लिए मनोरंजन जिससे वो तनाव रहित रहे, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं। नंबर 4 पे हम आते हैं, जो मैं 4 मुख्य कारण बता रहा हूँ, जो विशेष प्रकार के हम कोर्सेज चलाते हैं अपने जवानों के लिए, चाहे वो योग से रिलेटेड हों या आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ कोर्सेज हैं जो हम चलाते हैं समय समय पर, जिससे हमारे जवान तनाव रहित होकर पूरी तरह से मोटिवेटेड रह के अपनी जो उनकी ड्यूटी दी गई है राष्ट्र सेवा में पूरी तरह से समर्पित रहें। भारत की फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस पर खड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑपरेशनल ड्यूटीज में से सबसे अहम सीमा पर पेट्रोलिंग करना, ये कैसे होता है वो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन एक सिपाही भर्ती के बाद सीधा यहाँ नहीं पहुंचता, उसे चाहिए कड़ी मेहनत, प्रशिक्षण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।